नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेज 007 में। आज हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी संदर्भ में पहला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है मल्लीनाथ जी, बी रामजनक जी, सी रामदेव जी, डी पाबू जी। तो इसका सही आंसर होगा सी रामदेव जी। क्यों मुसलमान है वो रामसा पीर को मुसलमान है वो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं, और जो हिंदू है वो बाबा रामदेव या रामदेव बाबा के नाम से पुकारते हैं। और रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न है, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवताओं को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो देखो मल्लीनाथ जी है, इन्हें पश्चिम राजस्थान के एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और पाबू जी है, इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी है, इन्हें हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं, और मुसलमान राम सफीर के रूप में पूजते हैं। तो तेजा जी हैं, इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो एक ढोल नृत्य, बी अग्नि नृत्य, सी डांडिया नृत्य, डी लांगुरिया नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी लांगुरिया नृत्य। यह राजस्थान के जो केला देवी का मंदिर है, यह राजस्थान के करौली जिले में है। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? ए करणी माता, बी चामुंडा देवी, सी अन्नपूर्णा देवी, डी नागणेची देवी। तो इसका सही आंसर होगा ए करणी माता। जो बीकानेर और जोधपुर के राज परिवार है, उनकी कुल देवी है करणी माता। अगला प्रश्न है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो हमारे पास ऑप्शन है गुहिल वंश, राठौड़ वंश, परमार वंश और चौहान वंश। तो जीण माता है वो, इसका सही ऑप्शन होगा डी चौहान वंश की कुल देवी है। जीण माता चौहान वंश की कुल देवी है। गुहिल वंश है, इनकी कुल देवी है वो है बाणेश्वरी माता, जिन्हें बाण माता भी कहा जाता है। और राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। क्योंकि मैंने पहले जो प्रश्न था हमारा वो आया था बीकानेर राज परिवार की कुल देवी, तो उसमें बताया था कि करणी माता है वो बीकानेर और जोधपुर के जो राज परिवार है उनकी कुल देवी है, और बाकी जो राठौड़ वंश है उनकी जो कुल देवी है वो नागणेची माता है, और जो परमार वंश है उनकी नागणेची माता ओसिया देवी है। ठीक है, इसी संदर्भ में आगे में प्रश्न दिया हुआ है। छठा प्रश्न हमारे पास है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है हड़बू जी, बी तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा रामदेव जी। और एक जो नृत्य है तेरह ताली नृत्य, ये भी कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में अगला प्रश्न है, लंगूरिया लंगूरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए जीण माता, केला देवी, खाटू श्याम जी, महावीर जी। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी केला देवी। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें ये पता करना है सही कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है उनके घोड़े का नाम लीलागार था। दूसरा ऑप्शन है गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। तीसरा है उनके फड़वाचन में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है। और डी उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसीन में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो सही है, उनके घोड़े का नाम लीलागर था। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है उनके फड़वाचन में रावण हत्या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि उनके जो चरण में जो यंत्र है वो जंत्रवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी। क्योंकि जो उनके फड़वाचन में रावण हत्या यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ जंत्रवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसीन में स्थित है, तो ये भी सही है। इन सब में से गलत क्या है? सी ऑप्शन। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है अजमेर, नागौर, सीकर, जोधपुर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि तेजा जी का जो जन्म है वो नागौर जिले में हुआ है। नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 10 हमें दिया हुआ है,
नारायणी माता का स्थल कहाँ है, यानी नारायणी माता का मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन हमारे पास है भरतपुर, बी सवाईमाधोपुर, सी अलवर, डी झुंझुनू। तो इसमें सही आंसर होगा सी अलवर, क्योंकि अलवर ज़िले के बरवा की डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता का मंदिर है। अगला 11वां प्रश्न, 11 नंबर जो प्रश्न दिया वो है ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ये बात पहले भी मैंने बताई थी। हमारे पास ऑप्शन है रामदेव जी, बी मल्लीनाथ जी, सी पाबू जी और डी देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी पाबू जी। अगला प्रश्न है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। हमारे पास ऑप्शन है उदय सिंह, बी अमर सिंह, सी जगत सिंह और डी महाराणा प्रताप। तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे उदय सिंह, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 में दी हुई है रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी रामदेव जी, क्योंकि ये रखिया, ब्यावली और नेजा तीनों ही रामदेव जी से संबंधित है। यहाँ पे हमें नेजा दिया हुआ है। नेजा रामदेव जी की परचंगा ध्वजा को कहा जाता है। पंचरंगा ध्वजा होती है 5 रंगों की, उसे कहा जाता है। और जो ये ब्यावले हैं तो रामदेव जी की जो भजन है उन्हें ब्यावले कहा जाता है। और रीख्या है, ये रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीख्या कहा जाता है। आगे इसी संदर्भ में हमारा प्रश्न संख्या 14 है करणी माता राजस्थान की किस राजवंश की कुलदेवी है। प्रश्न है करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी है। तो इसमें ऑप्शन हमें दिए हुए हैं चौहान वंश, कच्छावा वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश कौन से बीकानेर और जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी जो कुलदेवी है वो कौन है, करणी माता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। हरबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी रामदेव जी। अगला प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए पाबू जी, बी हड़बू जी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो इसका सही आंसर होगा ए पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी का जन्म है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था और 13वीं शताब्दी में राठौड़ वंश में जोधपुर के फलोदी के कोल्लू गांव में हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है हमें। प्रश्न संख्या 17 है किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास मीराबाई, तेजा जी, रामदेव जी और गोगा जी। तो इसका सही आंसर होगा डी गोगा जी। जो गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है। इसके आगे प्रश्न संख्या 18 है। 18 प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पंचपीर में 5 लोक देवता उन्हें शामिल किया गया है। तो हमें ये बताना है कि इनमें पंचपीर में शामिल कौन से देवता नहीं है। विकल्प हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है तेजा जी, बी रामदेव जी, सी गोगा जी, डी पाबू जी। तो इसके अंदर रामदेव जी है, रामदेव जी है, गोगा जी भी है, पाबू जी भी है, तेजा जी नहीं है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए तेजा जी, क्योंकि पंचपीरों में 5 देवता दिए हुए हैं। तो एक तो रामदेव जी हो गई, 2 गोगा जी हो गई, 3 पाबू जी हो गए, 4 हरबू जी और 5 मेहा जी। पाबू जी भी लोक देवता ही है लेकिन इन्हें पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया, पंचपीरों में ये शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न संख्या 19 है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में, यानी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देवता को भूमि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है या पूजे जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है भूमिया जी, जुझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए भूमिया जी।
क्योंकि भूमि के देवता के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। जब गाँव में बारिश वगैरह नहीं होती है तभी भूमिया जी की ही पूजा की जाती है। और प्रश्न संख्या 20 है, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, कल्याण जी। ऑप्शन बी है जीण माता, सी है केला देवी और डी खाटू श्याम जी। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही होगा कि जीण माता का। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।